बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर हारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
Rama Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare उठाइए हाथ Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा। भैया ऐसा शास्त्र कहता है, हम अपने मन से कोई बात नहीं कह रहे। किसी के मन में ऐसा भाव आ रहा हो कि नहीं आचार्य श्री अपने मन से कोई बात कह रहे ना, जो भी बात कही जाएगी, जो कुछ भी कहा जाएगा, सत्संग के मध्य जो भी हमें पान करने का मौका मिलेगा, वो सब श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ही होगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कथा आप सुन रहे हैं, कथा हम कह रहे हैं, वाद्य यंत्र के लोग कथा में अपना स्वर दे रहे हैं। आप समझिए, कल्पना करिए, ये वाद्य यंत्र कितना दिव्य है, कितना धन्य है, जो भागवत कथा में स्वर देने के काम आ रहा है। रामलीला जैसे दिव्य मंचों में स्वर देने का काम करता है। ये वही शरीर हैं जो कथा सत्संग में लगे रहते हैं, और आप लोगों के भी वही, जो नित्य निरंतर श्रवण करते रहते हैं। ये आपके भाग्यों का उदय नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ा भी कोई भाग्योदय हो सकता है क्या? कि आप भगवान की कथा की छत्र छाया में बैठे हुए हैं, सत्संग के निकट बैठे हुए हैं। भैया काम तो दुनिया कर रहा है। किसी से पूछो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। काम करने से क्या होगा? धन पैदा होगा। नोट तो भैया सब कमा रहे हैं इस संसार के लिए, लेकिन जब संसार से विदा होकर के जाना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ कमाया है कि खाली हाथ ही है? वहां जब पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा कि भैया हमने भेजा था आपको, जिस कार्य के लिए, वो कार्य आपने किया कि रास्ते में ही भटक गए? आए थे हरि भजनन को,
औटन लगे कपास, पहुंच पाए सत्संग तक के बीच में ही लटक गए। भैया बहुत कम लोग होते हैं जो समय से उस स्थान पर पहुंच पाते हैं जहां उन्होंने समय दे रखा है। कितना रास्ते में तमाम प्रकार का ट्रैफिक है, वो आप गाड़ियों का ट्रैफिक समझ लीजिए या अवगुणों का ट्रैफिक। परमात्मा तक पहुंचना बड़ा आसान भी है और बहुत कठिन भी। जब भी आप सत्संग आदि कई प्रकारों के लिए मन बनाएंगे, कथा के लिए मन बनाएंगे, उसी समय कई प्रकार के कार्य आपको याद आ जाएंगे। वैसे नहीं याद आएंगे, लेकिन कथा के समय आपके पास सैकड़ों प्रकार के कार्य याद आ जाएंगे। पूजन के समय कई प्रकार के कार्य याद आ जाएंगे। कीर्तन के समय कई प्रकार के उसी समय उद्योग याद में आएंगे। प्रातः काल की वेला में जैसे ही भजन करने के लिए आप बैठेंगे, आंख बंद करेंगे और मन में भाव लाएंगे कि भगवान का चिंतन करें, तो भैया भगवान तो नहीं आते, बाकी सारे काम याद आ जाते हैं। और जब कुछ काम नहीं याद आता तो तत्काल याद आता है 9 बज गए, अभी तो भोजन नहीं किया। तत्काल नाक सूंघने लगती है कि ये सुगंध, सुंदर सी दिव्य सुगंध कहां से आ रही है। और फिर ये मन में भाव आता है, अरे कल पूजन भजन कर लेंगे, पहले भोजन कर ले। क्योंकि बिना भोजन भूखे तो भैया भजन पे भी मन नहीं लगता। अब वो एक संत महात्माओं की दिव्य बात है कि कई संत महात्मा ऐसे भी होते हैं जो बिना भोजन के ही दिन भर रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, कई दिनों में भोजन करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भैया ये भाग्यों का उदय नहीं है तो और क्या है। जब किसी शिशु का जन्म होता है तो पता है उसके मुंह से क्या आवाज निकलती है। वो जन्म लेने के बाद माँ के गर्भ से, माँ के उदर से जैसे ही विलग होता है, नाल छेदन किया जाता है, पहली सांस लेता है तो बालक कहता है चिल्ला करके, को हम। उस समय उसको शब्दों का इतना ज्ञान नहीं होता कि उसके कोलाहल को कोई समझ सके, लेकिन वो कहता है को हम, मैं कौन हूं। वो बालक, नया शिशु जन्म के समय तत्काल क्या कहता है, को हम, ऐसे तो चिल्लाता है। तो ऊपर बैठा हुआ जगन्नाथ, जगदीश्वर, जगन नियंता एक ही बात कहता है, सोहम। तू पूछ रहा है ना मृत्यु लोक से, धरती लोक से, तू कौन है, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, तू वही है जो मैं यहां हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आप जो सोच रहे हैं ना, बालक से परमात्मा कहता है मैं वही हूं। जो लाइट पावर हाउस में है वही आपके पास में है। हो सकता है तार ठीक ना हो तो कुछ वोल्टेज कम आए, बस इतना हो सकता है, चीजें वही है। और इसी बात को भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन को विभीषण जी क्या कहते हैं, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि
सो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भैया तमाम प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे रास्ते में, और कई तो ऐसे मिलेंगे हमारे जैसे लोग जिनके मस्तक पर लंबा तिलक होगा, बढ़िया सी चोटी होगी और बढ़िया से रंगीन पीतांबरधारी कपड़े पहने होंगे और बढ़िया बढ़िया राम राम जपेंगे, और बाद में मालूम पड़ेगा ये तो कालनेमी है, ये तो ऐसे ही ढोंग किए बैठे। अच्छा, एक बात और भी होती है कि असली वाला असली कम लगता है और नकली वाला असली ज्यादा लगता है। आप दुकान पे जाइए, दुकान वाले से कहिए साहूकार से, भाई साहब यज्ञ हो रहा है, घी दीजिए, तो आपको 700 रुपए किलो वाला 400 रुपए किलो वाला नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि हम बता देंगे 700 रुपए किलो है तो लेगा ही नहीं यज्ञ। वो कह देगा भैया मार्केट में बिल्कुल बढ़िया आया है, तो आप पूछोगे इसका नाम क्या है, तो कह देंगे इसका नाम है पूजा वाला घी। वो इतने प्यार से वो साहूकार कहेगा दुकान वाला, पूजा वाला घी देखो बिल्कुल सील पैक है, इतना विश्वास हो जाएगा कि पंडित जी को आप दे देंगे। और पंडित जी 2-3 बार आपको ऊपर नीचे देखेंगे, फिर कहेंगे भैया बदल के दूसरा लाओ। पूजा वाला घी क्या होता है? अरे घी घी होता है। सही बात जब तक संसार में पहुंचती है, जब तक सही बात घर से निकलती है या मुख से निकलती है, झूठी बात पूरे संसार का चक्कर लगा के आ जाती है। सही बात का प्रचार प्रसार होने पे बहुत समय लग जाता है। कथा हो रही है, कई गाड़ियों से कथा का प्रचार हो रहा है, कई लोगों से दूरभाष के माध्यम से प्रचार हो रहा है, लोग ध्वनि यंत्र के माध्यम से प्रचार सुन रहे हैं और फिर आ रहे हैं। वहीं पर कहीं जुए का कार्यक्रम चल रहा हो, कहीं वो नौटंकी का कार्यक्रम चल रहा हो, कोई प्रचार प्रसार नहीं करना, कोई पंपलेट नहीं छपवाना, किसी को नहीं बुलाना, बैठने की कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि एक बार हमने भी देखा था, हम किसी को बुलाने गए थे, दूर से हमने देखा था रात में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घरों के, जो घर में जमीन में नहीं बैठते, हमेशा सोफे में बैठते हैं, वहां बिल्कुल खड़े रहते हैं बिना किसी सम्मान के। तो भैया बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छे लोग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलते। उसमें ये ना सोचिए कि हमारा कोई श्रम है, अगर अच्छे लोग मिल जाएं तो इसका मतलब है कि भगवान आपका कल्याण चाहते हैं। जो भगवान होते हैं वो संत को ही जीव का कल्याण करने के लिए भेजते हैं, संत को ही भेजते हैं और स्वयं भी आते हैं आवश्यकता पड़ने पर, स्वयं भी कई बार चले जाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि अगर हम चले गए तो हो सकता है हमारे स्वरूप को देख करके ये हमें पहचान ना सके।
आप देखिए आजकल झांकियों में शिव पार्वती के लोग झांकी बनाते हैं और तमाम प्रकार की क्रियाएं करते हैं। कुछ देर जब वो नृत्य करते हैं तो पता है मन में क्या भाव आता है, यही भगवान है। और लोग बड़ा उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत तमाम प्रकार का आदर सत्कार देते हैं। वही कल्पना करो सही कि भगवान शिव आ जाए और कहते हैं हम ही हैं असली कैलाश वाले केदारनाथ। लोग कहेंगे नाटक कर रहा है, ये तो सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान भी सोचते हैं कि अगर मैं सीधे सीधे पहुंच गया तो विश्वास नहीं करेगा भक्त, और कई बार देखकर डर भी जाएगा। भाई कालेश्वर भगवान ने तांबे के सांप रखे हैं तो चाहे उन्हें ऐसे डुलाओ, चाहे ऐसे डुलाओ, चाहे ऊपर पटको, चाहे नीचे उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही मालूम पड़ जाए बरसात के मौसम में पनिया वहां बैठ जाए ऐसे घुघराला मुंह करके, तो दूर से कहेंगे भगवान बस प्रणाम है। अब आप नजदीक नहीं आएंगे, भले ही वो कह दे तेरे दांत टूट गए, मेरे कुछ नहीं है, मैं ऐसे नकली हूं, लेकिन भैया ना, असली तो बड़ा कठिन है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्तेन, कई जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर के कथा का लाभ प्राप्त होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सब कुछ तो भैया मिल जाएगा, आपको धन मिल जाएगा। ये मत सोचना कि धन मिल रहा है तो भगवान की ही कृपा ना, वो तो राक्षस भी दे देते हैं। वो तो चोरों के पास भी बहुत सारा होता है, लुटेरों के पास भी होता है, तो क्या भगवान को देते हैं ना? वो तो लूट का है, चोरी का है, छीना हुआ है। तो मतलब धन का कोई वो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है भक्त लोगों का मिलना, संत लोगों का मिलना, श्रेष्ठ लोगों का मिलना, ये भगवान की कृपा के बिना होना संभव नहीं है। और अगर श्रेष्ठ लोग मिल जाएं तो उसी समय जैसे कई बार मन में लोगों के होता है कि भगवान हमको भूला बैठा है, तो श्रेष्ठ लोग अगर मिल जाएं तो कल याद रखिए भगवान भूला नहीं है, भगवान आपको याद कर रहा है। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात होती है। अन्यथा तो चोर चक्के लूट वाले और तमाम प्रकार के लोग तो भैया सब जगह उपलब्ध हैं। ऐसा कौन ईमानदार है जो हमें और आपको ठगने के लिए तैयार नहीं है? कोई नहीं। अथते वर्णते स्मापि महिमा सुख शास्त्र जहां यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भागवत कथा ही क्यों, कोई और कथा क्यों नहीं? वेद की कथा क्यों नहीं है? कोई सत्संग दूसरा क्यों नहीं? केवल भागवत कथा क्यों? क्योंकि इसके लिए कहा गया यस श्रवण मात्रेण, केवल सुनने मात्र से, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नाचने कूदने गाने की आवश्यकता नहीं है, माला जपने की आवश्यकता नहीं है, परिक्रमा की भी आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यक चीजें हैं, करना चाहिए, लेकिन यस श्रवण मात्रेण, भैया केवल सुनने से मुक्ति करतले स्थिता, हाथों में मुक्ति मिल जाती है। हाथों में करतल में या कर में मुक्ति आपके आ जाती है केवल श्रवण मात्र से, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत के युद्ध के मध्य में जब अर्जुन के आसपास सेना ही सेना है, अर्जुन युद्ध का परिणाम जानता है। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह कि मारे जाएंगे सब। भाई युद्ध में वहां कोई लड्डू मिठाई कचौड़ी पकौड़ी थोड़ी बटनी है, वहां तो केवल और केवल रक्त बटना है, रक्त बहना है। और अर्जुन ने जब देखा कि हमारे और हमारे भाइयों के बीच में इतनी सेना लगी हुई है, तो मन में भाव आया कि मारे तो जाएंगे, या तो ये सब मरेंगे या हम मरेंगे। और परिणाम क्या होगा? रक्तपात।
तो मन में मोह जागृत हो गया। जो भगवान सबको सिखाते हैं भगवान को सिखाने लगा अर्जुन। भगवान ये तो मेरे चाचा हैं, ये तो मेरे ताऊ हैं, अरे ये तो मेरे गुरु हैं, अरे ये तो कृपाचार्य हैं, ये तो मेरे गुरु हैं द्रोण, जिन्होंने मुझे बाण चलाना सिखाया, जिन्होंने मुझे धनुष चलाना सिखाया, और ये अश्वत्थामा गुरुपुत्र मेरा भाई है, ये मेरे दादा पितामह भीष्म, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाया, इनके ऊपर मैं तीर का प्रहार कैसे कर सकता हूं? और तमाम प्रकार की ज्ञान भरी बातें कहने लगा अर्जुन, मोह के वशीभूत होकर के। तो भगवान ने उसको गीता का पाठ सुनाया, गीता के गीत सुनाए, और जब गीता का पाठ सुनाया, गीत सुनाया, तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह जो था वो नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई। स्मृति का मतलब मेरी बुद्धि वापस आ गई, जो मेरी बुद्धि कहीं दूर चली गई थी। और वो बुद्धि वापस कैसे आई? कुछ करने के बाद नहीं, माला झोली पकड़ने के बाद नहीं, माथे पे तिलक लगाने के बाद नहीं, परिक्रमा करने के बाद नहीं, पूजा करने के बाद नहीं, केवल और केवल सुनने के उपरांत अर्जुन ने केवल सुना, और सुनने का परिणाम ये हुआ कि उसको उसकी स्मृति वापस आ गई। सुनने का परिणाम हुआ, केवल सुना जाए, सुनने के बहुत बड़े फायदे हैं, और सुनना बहुत कठिन है। सबसे कठिन कोई बात है तो सुनना है। सुनाने वाला शंकर के जैसा, और सुनने वाली जगत माता जगत जननी सती, लेकिन भैया सुन नहीं पाई, सो गई माता सती। सुना किसने? सुख ने, तोते ने। पर्वत की कंदराओं में, हिमालय की कंदराओं में महादेव ने ऐसा डम 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 डमरू बजाया कि सारे पंछी उड़ गए, सारे परिंदे उड़ गए। वो पहाड़ों से, बर्फ के पहाड़ों से ढकी हुई गुफा के अंदर कोई नहीं है। और जब महादेव को यह एहसास हुआ कि यहां कोई नहीं है, तो उन्होंने उन्हें अमर कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। कुछ देर तो माता सती हाँ 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 कहती रही। 25-30 साल पहले जब नानी अपने पोतों को कहानियां सुनाया करती थी और पोते बेचारे सो जाते थे, तो नानी कहती थी हाँ हाँ कहता रहे, ताकि मुझे पता तो चलता रहे कि तू सुन रहा है। अब तो भैया कहानियां किससे सब खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं। कुछ देर तक तो माता सती हाँ 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 कहती रही, लेकिन भैया कथा इतनी प्यारी थी। वो कथा सुंदर होती है, दिव्य होती है कि कथा सुनने के बाद कई बार निद्रा आ जाती है। माता सती सो गई, लेकिन शिव कथा सुनाते रहे। कथा सुनते सुनते अंडा, उससे एक चूजा निकला, चूजा निकलते ही बड़ा हुआ, लेकिन वो कथा सुन रहा था अंडे के अंदर से, पहले से कथा सुन रहा था। और जब वो चूजा बाहर निकला, माता सती हाँ हाँ कहना बंद किया, तो वो चूजा हाँ कहने लगा। कथा समापन हुई, सब कुछ हो गया। तब भगवान ने कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया वहां तो माता पार्वती जगी और बोली जय।
तो महादेव को लगा इतनी देर बाद जय कह रही है, कारण क्या है? ध्यान किया तो मालूम पड़ा वो सो गई थी। तो फिर ये हाँ हाँ कौन कहता रहा? त्रिशूल फेंका कि अमर कथा किसने सुन ली। वो पंछी दौड़ता हुआ, भागता हुआ, ये तो भगवान की लीला थी। व्यास भगवान की पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया सूक्ष्म रूप से, और फिर बाद में उन्हीं का प्राकट सुखदेव मुनि के रूप में हुआ। भैया ऐसे गुरु की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसने 7 दिन में ही परीक्षित को मुक्त कर दिया। अपने पास समय भी उतना ही है जितना हम लोगों को मिला है, और उसी समय के अनुसार हमें कथा भी कहनी है, और उसी में हमें संगीत और गीतों का भी थोड़ा थोड़ा आनंद लेना है। तो अब जितना समय है उसी को हम सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं, और हम सब लोग अपने आप से सुंदर सी बात कहते हैं। श्री राम। नहीं ज्यादा हाल हाल श्री राम। उठ जाग मुसाफिर। ये केवल भजन आपके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब लोग मुसाफिर हैं यहाँ पर। 10 दिन के लिए हम यहाँ पे हैं, 4 दिन के लिए ये हैं, और 100 साल के लिए कोई और लोग भी हैं। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर। नींद से आँखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से आँखियाँ, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। नींद से आँखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीत
नहीं, यह प्रीति करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना सो शब्द गाइए। आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुगे खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुगे खेत लिया, फिर पछताए का होवत है। उठ जाग मुसाफिर, भैया इसकी आवाज बढ़ाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भैया अगर श्रवण करना है तो हमें बताइए तो सही, श्रवण करने से होगा क्या? भाई हम सुन रहे हैं, चलो माना हमने आपकी बात मान ली, हमारी बात आपने मान ली कि श्रवण करना है, इससे होगा क्या? सुनने से क्या नौकरी लग जाएगी? क्या धन की बढ़ोतरी हो जाएगी? क्या सरसों दोबारा फूल जाएगी चैत तक? बोले भाई क्या ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? ये अभी बागानों में आम आ जाएंगे। क्यों सुने? और ठीक है हम सुनेंगे भी तो हमें लाभ क्या होगा? तो कुमार क्या कहते हैं? कुमार का मतलब सनत कुमार। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याह श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। भैया कितनी बार सुननी चाहिए? तो पहले तो यह समझ लीजिए कि 7 बार सुननी चाहिए, 11 बार या 9 बार या साल में 1 बार? ना 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 ना, सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा ही सुननी चाहिए। 7 दिन बाद यहां कथा विश्राम हो, 8वें दिन बाद फिर कथा होने लगे तो फिर सुनना चाहिए। एक बार आपने अमावस में जाकर के गंगा में स्नान कर लिया तो क्या अब स्नान करने की आवश्यकता नहीं है क्या?
जिस जल से आपने स्नान किया था वो तो जल उसी समय बह करके आगे चला गया। आपने जैसे ही डुबकी लगाई एक जल आपके मस्तक पे आया और बह करके चला गया। फिर अगर डुबकी लगाएंगे तो नया जल आपको प्राप्त होगा। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा सुनने से क्या होगा? यस्याः श्रवण मात्रेण हरि सिद्धम समाश्रयेत। हरि हृदय में आकर के बैठ जाएगा। ये सुनने का परिणाम है, ये कथा सुनने का परिणाम है कि जगन्नाथ आपके हृदय में आकर के बैठ जाएगा केवल कथा सुनने से। और किम श्रुतैर बहुत भी शास्त्रे पुराणे से ब्रह्मावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भैया बहुत सारे शास्त्र पढ़ने सुनने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शास्त्र के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है भैया। केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा ही पर्याप्त है व्यक्ति के जीवन को ठीक करने के लिए। हरि का प्रेम हृदय पर स्थापित करने के लिए केवल भगवत कथा ही पर्याप्त है। सदा से प्यार, सदा से प्यार। एक विश्वास की बात कही जाती है कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है क्या जिसने कथा भी सुनी हो और पाप भी किए हो और शरीर छूट भी गया हो, तो शरीर छूटने के बाद भी अगर किसी माध्यम से कथा सुनी हो तो उसका कल्याण हो गया हो? कोई ऐसा ही व्यक्ति है क्या? कथा आती है गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण महाराज गाय से उनका प्राकट हुआ और उनका एक भाई था धुंधकारी, जो मां के गर्भ से, धुंधुली के गर्भ से उत्पन्न हुआ। दोनों को पढ़ने के लिए भेजा गया बनारस। एक तो पढ़ करके विद्वान बन करके आए उच्च श्रेणी के, और दूसरे उसी उच्च श्रेणी के दुष्ट व्यक्ति बन करके आए। दोनों टॉपर थे अपनी अपनी जगह, दोनों टॉपर थे भाई। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के संतान है ना, जिनका पिता इतना प्रतिभाशाली है। एक में तो पिता के गुण आ गए, एक में माता के गुण आ गए। तो माता के स्वभाव वाले थे कौन? धुंधकारी। और पिता के स्वभाव वाले थे गोकर्ण जी। दोनों अपना अपना कार्य पे लग गए। एक तो भगवत भजन कीर्तन करने लगे और दूसरा चोरी करने लगे। फिर तो भैया बहुत सारी अव्यवस्थाएं हुई। एक दिन जलती हुई लकड़ी मां के मुंह पे लगा दी, धुंधकारी के मुंह पे, कि धन दे अन्यथा तेरे प्राण चले जाएंगे। धन दे दिया, कुछ बचा नहीं। अंत में दोनों के शरीर छूटा। वैश्याओं को घर धुंधकारी ले आया तो वैश्याओं ने इन्हीं का गला दबा करके इनके प्राण ले लिए। मरने के बाद भयंकर पिशाच बना। जब व्यक्ति पिशाच बनता है, भूत बनता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके गले का छिद्र छोटा हो जाता है। सांस लेने में उसे भयानक पीड़ा होती है। गोकर्ण जी गया में श्राद्ध कर रहे थे। कर्णपुटों पर किसी के माध्यम से ये बात पहुंची कि तुम्हारे भाई का शरीर छूट गया है। तो गोकर्ण जी ने वहीं पर उनका श्राद्ध किया। वापस अपने घर आए। गांव के निकट से जा रहे थे तो मन में भाव आया, चलो घर हो लेते हैं। घर को शाम को जब निद्रा पे बैठे, नींद नहीं आई। वही घर डराने लगा, दीवारें काटने लगी, छत चुभने लगी। मन में भाव आया, यही तो घर है जहां बचपन बीता है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जल छिड़का तो दीवालों से आवाज आई कि नींद ना आने के कारण मैं हूं तेरा भाई,
मैं पिशाच बना बैठा हूं। अरे मैंने तो आपका श्राद्ध कर दिया, आप पिशाच कैसे बन सकते हैं? अरे सैकड़ों गया से हमारा कुछ नहीं होना है, हमें तो कुछ और ही सुनना है। पूछा अपने आचार्यों से, ब्राह्मणों से, वेदज्ञ, गांव के विद्वान लोगों से, और क्या करना चाहिए? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सूर्य की गति को रोक दिया गोकर्ण जी ने। तब सूर्य भगवान ने उन्हें निर्देशित किया कि अगर आप भगवत कथा सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, किसको? अपने भाई धुंधकारी को, तो निश्चित ही उसको लाभ मिलेगा और उसको उसकी योनि से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण जी ने भगवत कथा सुनाई, परिणाम में यही भूत, यही धुंधकारी 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुआ और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा कहता हुआ भगवत धाम को गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर हर धीरे धीरे, सुबह शाम और धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, 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 होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। पाँव में बल ना रहेगा, इन हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे,
शिथिल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे, तभी मंद होगी नजर धीरे धीरे, ओ तभी मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः, श्रुतवान् तदभिप्रेतं ततः किं करोति भूः। भागवत की जो कथा है वो प्रारंभ कहां से होती है? अभी तो हम लोग महत्व की कथा सुन रहे थे, विश्वास की कथा सुन रहे थे। आप लोगों ने कई बार कथा सुन रखी है और आज कथा के क्रम का दूसरा भी दिवस है, हमें आगे बढ़ना भी है, 2-2.5 घंटे का जो समय मिला है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको ऐसे ही छलांग लगा करके कथा सुना दी महात्म की। चारों तरफ लाशों का ढेर बिछा हुआ है, 100 पुत्र वधुएं रुदन कर रही हैं धृतराष्ट्र की, हाथों की मेहंदी छूट चुकी है, माथे का श्रृंगार हट गया है। क्यों क्यों हट गया है? क्योंकि पति नहीं है तो श्रृंगार किस बात का? भाई श्रृंगार तो पति के लिए होता है। अच्छा भोजन माताएं किसके लिए बनाती हैं? अपने पुत्रों के लिए। और बेटा ही विदेश गया हो तो पकवान अच्छे लगते हैं क्या? बच्चों की अनुपस्थिति में कितनी भी बढ़िया खिचड़ी क्यों ना बनी हो, भैया स्वाद नहीं आता। और उस बेटे को भी स्वाद तब तक नहीं आता जब तक मां भरपेट, मां के सामने भरपेट वो बालक भोजन न कर ले। लड़ाई झगड़ा ये तमाम तो सब चीजें चलती रहती हैं। वो गोद कहां अच्छी लगती है जिस गोद में छोटा बालक ना हो? वो खेत कहां अच्छे लगते हैं जिसमें सुंदर से फूल ना निकले हो? वो पेड़ कहां अच्छा लगता है जिस पेड़ में फल ना हो? वो सरोवर कहां अच्छा लगता है जिस सरोवर में जल ना हो? किसके लिए श्रृंगार करें? पति की तो मृत्यु हो गई है, चारों तरफ चीख पुकार लगी हुई है, रुदन हो रहा है, जंघा टूट चुकी है। किसकी? दुर्योधन की। उसी समय अश्वत्थामा पहुंचता है और कहता है मैं वो कर दूंगा जो आज तक युद्ध में नहीं हुआ। एक ब्राह्मण, एक वेदज्ञ ब्राह्मण किसी के प्राण लेने की कल्पना कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी अश्वत्थामा ने किया। दुर्योधन ने अपने रक्त का, शरीर का रक्त अश्वत्थामा के मस्तक पर लगा दिया। वो दूषित रक्त जैसे ही ब्राह्मण के मस्तक पे लगा, बुद्धि बिगड़ गई। सोते समय प्राणों को लेने के लिए किसके? पांडवों के शिविर में कूद पड़ा नंगी तलवार लेकर के। पांडव तो वहां थे नहीं,
पांडव के पुत्र वहां सो रहे थे, गर्दन उतार ली। और ये विश्वास दिलाने के लिए किसे? दुर्योधन को, कि मैंने भीम का वध कर दिया। वो मस्तक लेकर के भीम के पास पहुंचा। भीम ने जैसे उस मस्तक को फोड़ा, तोड़ा, हाथों से दबाया, अचानक सड़े हुए फल के समान वो मस्तक फूट गया। कहे पड़ा दुर्योधन कि ये मस्तक भीम का नहीं हो सकता, क्योंकि भीम को मस्तक को मैंने छुआ है, मैं जानता हूं। प्रसन्न बहुत हुआ, लेकिन उसी समय तत्काल भयंकर दुख भी उत्पन्न हुआ। दुख इस बात का हुआ कि दुष्टता के कारण कोई परिवार में रोने वाला नहीं बचा। भाई पांडवों के बच्चे ही तो थे जो बच्चे थे, और बचा कौन था? कौरव तो सारे मारे गए कि करके। आज दुख भी है किसे? दुर्योधन को, इस बात का कि मेरे कारण मेरे परिवार का बीज नष्ट हो रहा है, या मेरे सामने देखते देखते हो रहा है, उसके प्राण चले गए। उधर द्रौपदी ने जब रुदन प्रारंभ किया, कोलाहल मच गया कि आखिर ये किया किसने? किसने प्राण ले लिए पांडवों के सोते हुए बालकों के? मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने। अर्जुन दौड़ पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक तो अश्वत्थामा तेज घोड़ों पे बैठ करके दूर भाग गया था। पीछे से दूसरे रथ में अर्जुन ने पीछा किया। किसका? अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा पकड़ा गया, बालों को घसीटते हुए पकड़ कर के द्रौपदी के सामने लाया गया। आप कल्पना करिए, वो द्रौपदी जिसके 5 बालकों की हत्या हो चुकी है, जब चोटी पकड़ करके घसीटते हुए अश्वत्थामा को देखा द्रौपदी ने, छोड़ दो इस बालक को, अरे ये तो गुरु का बेटा है, ये तो ब्राह्मण है, अरे इन्हीं ने ही तो तुम्हें धनुष विद्या सिखाई है, इनके पिताश्री ने, और आप इनका वध करने के तत्पर हैं। भीम ने कहा, अर्जुन छोड़ना नहीं इसे, तत्काल इसके प्राण ले लो। आपको पता है भीम की बात कौन सुनता है? भगवान। भीम की बात कोई नहीं काटता, क्योंकि भीम की बातें व्यर्थ निरर्थक नहीं होती। भीम की बातों का समर्थन भगवान ने भी किया। किसके प्राण ले लो? किसके? अश्वत्थामा के। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया, ये कह करके कि ये ब्राह्मण है, मेरे तो 5 बालकों की हत्या होगी, और अगर आप इसकी हत्या भी कर देंगे, इसके प्राण भी ले लेंगे, तो मेरे 5 बालक वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। भगवान ने बहुत उकसाया अर्जुन को, लेकिन भगवान के भी इशारे को अर्जुन समझ गए। माथे में जो दिव्य मणि लगी थी उसको खींच लिया, अपमान कर दिया, और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का भैया अपमान ही उसकी मृत्यु से कम नहीं होता। अपमानित अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और चला दिया किसकी ओर? उत्तरा की ओर। उत्तरा के गर्भ में एक बालक था ना, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। जब अभिमन्यु का युद्ध में हार गया, चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंस गया, तो सभी ने मिलकर के अभिमन्यु के प्राण ले लिए। अभिमन्यु के साथ उनकी पत्नी उत्तरा भी अपने शरीर को नष्ट करने के लिए बढ़ रही थी, आगे जा रही थी
कि रोक दिया कृष्ण ने ये कह करके कि तू सगर्भा है, तेरे गर्भ में बालक है और तू सती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तेरे को यह अधिकार नहीं कि तू अपने बच्चे के प्राण ले ले, इसलिए तू सती नहीं हो सकती। ये बात पता थी अश्वत्थामा को। अर्जुन ने अपमान किया था तो मन में भाव आया कि मैं छोड़ूंगा नहीं। रोती रोती वो उत्तरा अपनी मां के पास नहीं गई, अपने दादा के पास नहीं गई, अपने ससुर के पास नहीं गई, किसके पास गई? भगवान के पास। क्योंकि उत्तरा को विश्वास था कि जीवन में जब भी कभी संकट आता है तो भैया संकट का समाधान तो भगवान ही करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की ओर दौड़ी, भगवान के निकट दौड़ी और भगवान भी सूक्ष्म रूप से उत्तरा के अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए। संत लोग ऐसा कहते हैं, समझिएगा बात को, कथा कई बार सुन रखी है लेकिन समझिए कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इस बार समझने का प्रयास करिए। संत लोग ऐसा कहते हैं कि लगभग उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था, लगभग प्राण निकल गए थे उस बालक के, लेकिन भगवान को तो वंश परंपरा की रक्षा करनी थी। भगवान को तो पांडवों के बीच को सुरक्षित रखना था, इसलिए उस गर्भ को भगवान कृष्ण ने स्वयं जीवित कर दिया, अपने बल से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के ऊपर, बुद्धि से बालक जीवित हुआ। और उसी बालक का जब बाद में जन्म हुआ तो उसी का नाम परीक्षित हुआ, जिसकी एक छोटी सी गलती के कारण सुखदेव मुनि ने उन्हें अमृतमयी कथा श्रवण कराई और उसी अमृतमयी कथा का हम लोग पान कर पा रहे हैं। जब सब कुछ विधिवत हो गया तो भगवान को फिर याद आई द्वारिकापुरी की और भगवान द्वारिका की ओर चल पड़े। तब पांडवों ने भगवान से कहा कि भगवान आप जा तो रहे हैं लेकिन एक काम अभी आपका बाकी है। 54 दिनों से लगभग